सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राची एंड शिवा व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर। नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर। और हम अपनी स्कूटी से जा रहे हैं। थोड़ी छोटी सी राइड हो जाएगी हमारी और हम थोड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ पर। तो देखते हैं अब कैसा रास्ता और आपको भी दिखाएंगे। ये देखो जा रही है पीछे मोबाइल ऐसे लगा के। अभी इसकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वापस आएगी कुंडी लगाने अभी। नहीं, मेरे हाथ में सामान है गाइस, स्कूटी ड्राइव करनी तो आज इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। जल्दी थोड़ी नीचे उतर, आजा वापस आजा। ये देखो, ये होता हम रिकॉर्ड करते टाइम। अब ये आएगी, ये गेट बंद करेगी, ये इसका रिकॉर्ड करना था। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं नाथद्वारा के लिए बढ़िया से। मेरे मोबाइल में चार्ज थोड़ा कम है तो स्कूटी में चार्ज लगा दूंगा। रहता नहीं ऑलमोस्ट, मैं लगाता नहीं ज़्यादा चार्ज भी, मतलब याद नहीं रहता ऐसा, मैं देखता ही नहीं बैटरी परसेंटेज। मोस्टली लैपटॉप में काम होता है इसलिए। तो ये भी आई गई है फटाफटा। हाँ तो निकलते हैं हम। थोड़ी धूप सी है, राजस्थान में गर्मी होगी कुछ भी तो। सर्दी गई कब आई कब पता ही नहीं लगा, ऐसा लग रहा है। तो हम निकले बाहर, हम निकालते हैं स्कूटी। भाई फिर निकाली स्कूटी, पहना हेलमेट और हम निकल गए नाथद्वारा के लिए। फिर हमने भराया अपनी फटफटिया में पेट्रोल, मतलब हमारे एंटॉर्क में। थोड़ा बहुत इसमें था, थोड़ा बहुत हमने डलाया पेट्रोल। भैया ने पेट्रोल डाला। भैया अंकल पूरे नखरीले थे अंकल। हाँ, एक तो हमने देखा भी 250 का इसने पेट्रोल डाला नहीं डाला। भाई मैं तो 250 का डलाना आया था, मुझे पता था इतना आ जाएगा। लेकिन जब इसने डाला, मैंने बंद किया, स्कूटी ड्राइव की, आगे जाके देखा ओह ये वो लास्ट वाला पॉइंट तो आया ही नहीं, हमेशा आता है। पर ठीक है, हमने सोचा आगे जाके फिर से पेट्रोल डलवाएंगे अगर ख़त्म होता है तो, क्योंकि लास्ट पॉइंट ऊपर का आना चाहिए, इसमें 5 पॉइंट आते 4 ही आए थे फुल होने के बावजूद भी। फिर हम निकले हाईवे पे और जो नज़ारा था, पहाड़ सर्दियों में जो हरे भरे थे वो गर्मियों में गंजे हो चुके थे। उन पर थोड़ी बहुत ही परछाई आ रही थी धूप की। फिर आगे एक टनल आई जिसके अंदर हम घुसने वाले थे। भाई जो टनल के अंदर मज़ा आता है ना जाने में, भाई पूछो मत। एक तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़े टाइम के लिए रात हो जाती है 2-3 मिनट के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एक तो गाड़ियों की आवाज़ भी तेज तेज आती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। स्पोर्ट्स बाइक हो तो बात अलग बात है, और अपने पास तो स्पोर्ट्स स्कूटर है जो कि 125 सीसी से हम 1250 मान के चलते हैं। अपने लिए यही है 1250। चलो अब आगे चलते हैं। भाई मौसम हो रखा था बढ़िया, कोई धूप वूप नहीं थी, और भाई चलाने में स्कूटी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरे को हेलमेट में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए हमें पहनना चाहिए। थोड़ा बहुत हाईवे पे ट्रैफिक था, मेरी स्कूटी 60 पार नहीं कर रही थी। फिर मुझे लगा छोड़ो यार, क्या भगानी ऊपर नीचे, 60 पे ही रखते हैं, बड़ी एवरेज देगी। वैसे ये स्कूटी के लिए तो शो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी स्कूटी ने 55 की एवरेज दी भाई, एंटॉर्क होने के बावजूद भी। इतना तो मैं एक्टिवा से एक्सपेक्ट नहीं करता था जितना मेरी एंटॉर्क ने दी, पर बढ़िया लगा मुझे। और ये रास्ता आप देख ही रहे हो भाई, कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के बीच में से हाईवे कटता हुआ जा रहा है, और भाई स्कूटी भी इस पर चहचहाती हुई जा रही है, मज़ा आ गया। जो भी मैं पीछे से कमेंट्री कर रहा हूँ, ये मुझे हंसा रही है। वॉइस ओवर डालने दे रही, इसको ओवर करता हूँ मैं भाई। फिर ये देखो, यहाँ पे वैष्णो माता मंदिर बना हुआ था, जय माता दी लिखा हुआ है, और बोलना भी चाहिए जय माता दी। और बहुत सुंदर था, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। मैं रात को 8 बजे वापस आ रहा था। ओह मैंने पहले ही बता दिया वॉइस ओवर में। आते टाइम बताऊँगा। तो भाई वैसे बोल देता हूँ, रात को 8 बजे तक भी यहाँ पे लोग आ रहे थे अपना, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब एक तरह से वैष्णो माता की कॉपी है वहाँ पर, तो बढ़िया लगा देखने में। फिर हम ये टोल टैक्स पे पहुँचे, हमने पार किया। स्कूटी है तो टोल लगता नहीं है, बिना पैसे भरे फ्री में निकल गए भाई। गाड़ी होती तो लग जाते। जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स आप नहीं कराते और वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ नहीं आते, वो चार्ज पूरे नहीं होते, हम स्कूटी पे ही घूमते हुए मिलेंगे आप लोगों को। जैसे ये सब हो जाएगा गाड़ियों में दिखेंगे।
अभी हम चलते गए, स्टैचू ऑफ बिलीफ आया। भाई ये शिव जी भगवान जी की मूर्ति मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत जाने का मन है, लेकिन यहाँ पे रात को नाइट शो होता है और मैं रात को स्टे नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार रात को स्टे किया था, भाई साहब जो मज़ा आता है ना, मैं तब भी जा नहीं पाया, लेकिन साले फ्रेंड्स ही ऐसे थे, जाने नहीं दिया। भक्त वाली जगहों पर तो जाने नहीं देते, क्या करें। लेकिन ठीक है भाई, मैं शिव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा नाम ही शिव है, तो आप लोगों को पता ही है, एक ना एक दिन तो जाएंगे। पास में ही उदयपुर से जाएंगे एक बार नाइट में स्टे करेंगे, तो फिर पक्का ये नाइट शो देख के आऊँगा। लाइटनिंग शो होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा होता है। मूर्ति इतनी बड़ी है ना भाई, इसके पास में आके खड़े हो जाओगे ना, चूजे लगोगे, चूजे। और बाकी वही चलते गए हम। ये मेरे पीछे बैठा था छुछुंदर, बना रहा था वीडियो, सॉरी, मैं स्कूटी चलाने में ध्यान था। बस ये पीछे एक छोटी सी गंदी सी लेक थी। बाकी चल रहे थे हम आगे। अब नाथ द्वारा में एंट्री, इसके बाद नाथ द्वारा के अंदर एंट्री हो जाती है, और ये लड़कियां अपना मुंह छुपा रही थी, जैसे हम इन्हीं की सुंदरता को रिवील करने के लिए आए थे। लेकिन नहीं, हमने नहीं रिकॉर्ड किया इन्हें। भाई वो भाव खा रहे थे तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हम नाथ द्वारा आए थे तो हमने नाथ द्वारा के लिए ही अपना फ़ोन का स्पेस बचाया था यार। पता ही आपको आईफोन में इतना स्पेस होता नहीं है। और यहाँ से इस पुल से जो है पूरा नाथ द्वारा दिखता है ही छोटा सा, लेकिन दिखता है। बाकी बस मुझे बहुत बढ़िया लगता है नाथ द्वारा आना, श्रीनाथ जी का आना भाई। बस और उसके बाद हम पहुँचे, हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला और हम लेफ़्ट साइड ये जो कट है जहाँ मुड़ेंगे, यहाँ पे नाथ द्वारा के लिए जा रहा। और आज कुछ फंक्शन था तो हमें पता नहीं था कोई क्या है, और हम आ गए थे, तो हमें उसकी वजह से भाई काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। हम आगे गए, मंदिर की तरफ हम चल रहे थे, और थोड़ी देर बाद हमें अभी ट्रैफिक मिलेगा। वहाँ पे कुछ जलूस टाइप था, भगवान जी की कह सकते हैं, मतलब कुछ वो निकल रहा था, फंक्शन था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, रथ यात्रा थी भगवान जी की। कहते हैं वो साल में एक बार होती है, और कुछ ही लोग वहाँ के, आई थिंक पालीवाल लोग जो होते हैं, ये मिल के करते हैं, इनके समाज के लोग मिल के करते हैं। हाँ जी। बाकी फोकस करने का कैमरामैन पूरा प्रयास कर रहा है। हो गया फोकस, बंदा आ रहा है गंदा सा, लेकिन अब आगे फोकस करो, देखो गंदा नहीं है वो भी, अच्छा है, मैंने ऐसे ही बोल दिया है। काट दिया जैसे। आपने पूरा फोकस करके देखा होगा अभी कितना बढ़िया लग रहा था। ये देखो रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक में फंसे ना, एक तो गर्मी नहीं थी, ऊपर से देखने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि पहली बार देखा था तो बहुत बढ़िया लग रहा था। मैंने कोई नहीं, फिर हम ट्रैफिक से निकले, थोड़े गलियों वलियों में घूमे, इन अंकल के पीछे हम निकले, कैसे कैसे जा रहे हैं हम, तो कैसे कैसे जानते हैं, अंकल ने हमें जाने के लिए बताया। लेकिन भाई साहब इतने फर्राटे से निकले, हमारे आगे से गायब हो गई है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा रास्ता समझ आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे 5-7 बार आ चुके, तो हम मंदिर की तरफ चल दिए अपना। और हाँ, यहाँ पर भी देखो, आपको मथुरा की याद आएगी इधर। यहाँ पर भी मथुरा की तरह छोटी छोटी गलियाँ हैं, जिसमें मार्केट है और काफ़ी सारा सामान मथुरा से सस्ता मिलता है। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। मथुरा में थोड़ी लूटपाट है भाई, साफ सीधी बात। वहाँ पे सामान 1 रुपये का 5 रुपये का मिलता है। बुरा लगे मानना नहीं है, लेकिन ना जो लोग मथुरा के, लेकिन ऐसा है यार, वो लोग भी कमाने के लिए बैठे, तो 1 का 5 बेच भी रहे, तो उनका घर इसी से चलता है, टूरिज्म से। टूरिस्ट आते हैं, ख़रीदते हैं, तो सही है। अगर बेच भी रहे हो 1 का 5 तो ठीक है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे साल में 1-2 बार जाता है, तो खर्च भी कर दे पैसे, और उससे किसी का पेट भरता है, घर चलता है, तो बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस मुकाबले थोड़ा सस्ता है, और यहाँ पे भी मतलब आप लोग रुक सकते हो होटल्स में। यहाँ पे 800-900 में एक AC होटल मिल जाता है यार, AC होटल बिल्कुल
अच्छा खासा अंडर 1000 मिल जाता है। कभी रोकेंगे तो कभी दिखाएंगे। और ये मंदिर की तरफ हमने स्कूटी ही लेके निकल गए भाई साहब। हमें फर्स्ट टाइम यहाँ तक स्कूटी लेके आए हम, और हमें लगा इतने सारे लोग बाइक स्कूटी लेके आ रहे तो हम आ गए। देखो यहाँ तक हम आ गए। यहाँ से जो मंदिर लेफ्ट साइड दिखेगा आपको रास्ता, वो मंदिर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी जो प्रसाद मिलता है वो मथुरा की तरह चढ़ा हुआ ही मिलता है। फिर हम पहुँच गए यहाँ पर, हमने थोड़ी बातचीत की, अपनी इवेंट चैटर उतारी और अपने रूप में वापस आ गए, जिसमें हम आप लोगों को शो करना चाहते थे टी शर्ट में, क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है तो वहाँ पे गर्मी होती है, तो हमने सोचा यार टी शर्ट में ही चलते हैं। बस भाई ये जो हम लोगों ने बातें करी ये आपको समझ नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये तो हम वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ सही में गाइस, अब आपको ना यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत शोर था। आज कोई फंक्शन था तो इस चक्कर में इतनी भीड़ थी भाई। सो गाइस, जो भी हमारा सामान था, हमारा वॉलेट हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी हमारे पॉकेट में था, जो भी हमें ऐसा लगा था कि यहाँ छोड़ के जाना चाहिए, तो वो हमने अपने स्कूटी के डिक्की में रख दिया था। और शूज़ रिमूव करने थे वो हमने आगे मंदिर के पास वो जूता घर था तो वहाँ पे रख दिए हमने शूज़, वहाँ पे सबमिट कर दिए थे। ये देखो देखो, हीरो चला अपना एंट्री करते हुए दिखा रहा है। फिर ये मंदिर का प्रसाद है जो कि ना चढ़ता नहीं है, आने के बाद तुम खरीद के खा सकते हो भाई। क्योंकि ये चढ़ा हुआ होता है प्रसाद। हाँ। और मंदिर के गेट खुलने थे आधे घंटे बाद, तो हमने सोचा थोड़ा वापस चलते हैं। और हम शूज़ रिमूव करके नहीं आए थे, शूज़ रिमूव करके आए, थोड़ा मार्केट देखा कैसे है कैसे नहीं। तो गाइस, हमारे अब दर्शन हो चुके थे। ये हम दर्शन करके आए, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, तो हम कैमरा मोबाइल लेके नहीं गए थे। पहले ही अलाउ नहीं था तो फ़ोटो कहाँ से क्लिक होती, इसलिए हम सीधा आए बाहर और हमने बताया आप लोगों को कैसे कैसे हम दर्शन किए। बहुत मस्त दर्शन हुए भाई, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब ये मूर्ति वूर्ति सब मिलती है, आप लोग लेना चाहो तो ले लेना, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलती है। वैसे हम बेचते नहीं, बस बता रहे हैं। और अपना निकल गए स्कूटी पे वापस। और भाई हमें लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, और अब चलते आगे देखते हैं क्या है। बाकी अब ऐसा था कि जल्दी से पहुंचना है उदयपुर, क्योंकि रात हो रखी थी, और 2 व्हीलर ड्राइव करने में रात को ना थोड़ा ऐसा होता है यार, मतलब हाईवे पे थोड़ा, मतलब मैं अच्छा नहीं लगता मुझे इतना रात को ड्राइव करना 2 व्हीलर को। तो फिर हम फटाफट ऐसे था कि उदयपुर की ओर निकले और अपना रूम पे जाएं। और जो नाथद्वारा से उदयपुर का रास्ता, अगर आप अप्रोक्स 50 से 60-65 की स्पीड में भी जाओ तो अराउंड आपको 45 मिनट्स लगते हैं। फिर मेरा गुलाब जामुन खाने का मन करा। सॉरी गाइस, वॉइस ओवर में खांसी। तो उन्होंने बोला 3 है 40 के, मैंने बोला 4 दो, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। इतने में हाथी आ गया। फिर प्राची उसे रिकॉर्ड करने लग गई हाथी को। मैंने लगाया हाथी को हाथ, गजराज। एक हाथी गया और दूसरा हाथी खाने तो लग मैंने गया। लिए 4 गुलाब जामुन, और ये 4 तो ऐसे थे, मतलब 1। फिर मैंने सोचा इस बेचारी को भी देता हूँ, कब से कैमरामैन बनी पड़ी है। इतने मैंने इसे खिलाया, फिर हमने फोकस किया और हम वापस निकल गए। और भाई हाथी जा रहा था, हाथी वो सीधा लगता है यार मुझे तो। और यहाँ पे लेमन टी भी मिलती। और यहाँ पे ये दुकान बंद है कोने पे, वहाँ पे कचौरी मिलती थी। भाई हम फिर निकल रहे, ये बंदी मेरे को रिकॉर्ड कर रही है। स्कूटी अभी इसको पता ही है, अभी स्कूटी चला रहा हूँ, 7-7 मिनट से बातें कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लड़के मैनेज कर लेते भाई। लड़कियों की ड्राइविंग पे विश्वास नहीं करना। अपन तो बात कर लेते, कभी ये चलाएगी तो मैं ऐसे कभी नहीं करता। पता लगे आगे देखा ही नहीं, स्कूटी बड़ी पड़ी गई। मैं गाइस, ये सब जो हम बातें कर रहे थे ये मेरे को याद नहीं है। मैं ऐसे वॉइस ओवर दे रहा हूँ। लिपसिंग किसी को आती हो तो भाई समझ लेना। हमने किया नाथद्वारा से एग्जिट, और भाई रात को 1 नंबर लाइटनिंग हो रखी थी। बहुत
अच्छा डेकोरेट हो रखा था और बहुत बढ़िया लगा भाई नाथद्वारा आके। अब हम चल दिए उदयपुर की तरफ और मेरे को स्कूटी चलाने में बहुत आलस आ रहा था। फिर प्राची कहती रात को यहीं पे नाइट स्टे कर लेते हैं। मैंने बोला नहीं यार नहीं करना, क्योंकि प्राची फिर बोलती हाँ सही नहीं है, अभी तो 8 बजे थे, हमने सोचा 45 मिनट्स का रास्ता है तो कर लेते हैं ड्राइव, क्या ही है। तो हम निकल गए और यहाँ पे तो ऐसा मन हो रहा था, दिल्ली की इतनी बसें जा रही थी, ऐसा हो रहा था कि घर निकले यार। कोई बोले स्कूटी पेड़ पार्किंग में खड़ी करो और अपना घर निकल जाते अगर छोटी होती, पर कोई नहीं। और ये देखो पुलिया के नीचे क्या लाइटनिंग है भाई सही लगता। नाथद्वारा आता है ना, हम दिल्ली से उदयपुर आते तो भी हमें नाथद्वारा पता लग जाता आता जैसे ये लाइटनिंग हो रखी ना यहाँ पे। वो थोड़ा शोर भी होता है क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान जी के वो आते रहते हैं और काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पे, तो बढ़िया लगता है। बाकी ये स्टेडियम बना हुआ था, नया स्टेडियम बना नाथद्वारा में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमने इसे भी थोड़ा रिवील करा रिकॉर्ड करके। बाकी अब हमारा फोकस है वो स्कूटी चलाने पे है, तो अब आपको हम सीधा उदयपुर पहुँच के ही मिलेंगे।